स्टीव जॉब्स एक अमेरिकी बिजनेसमैन जो एप्पल कंपनी के को-फाउंडर और सीईओ थे। स्टीव जॉब्स का जीवन हर किसी के लिए प्रेरणादायक है। उन्होंने जिस तरह से अपने जीवन में तमाम संघर्षों को झेलकर अपनी जिंदगी में सफलता के नए आयामों को छुआ, वो वाकई में काबिले तारीफ था। जॉब्स की जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी था जब उन्हें एक मंदिर से मिलने वाले खाने से अपनी भूख मिटानी पड़ती थी और अपने दोस्त के घर पर जमीन पर भी सोना पड़ता था। और सिर्फ ये ही नहीं, वे अपने जीवन में उस दौर से भी गुजरे जब उन्हें अपनी ही कंपनी एप्पल से निकाल दिया था। लेकिन इन सब के बावजूद भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी और वे आगे बढ़ते रहे। स्टीव जॉब्स का जन्म और परवरिश भी बाकी लोगों से अलग थी। उनका जन्म कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में सीरिया मूल के मुस्लिम अब्दुल फतेह जिंदाली के घर हुआ था। उनकी माता का नाम जोहाने सिबल सिम्पसन था। उस दौरान उनकी माता ने शादी नहीं की थी, इसीलिए उनकी मां ने स्टीव जॉब्स को किसी को गोद दे देने का फैसला किया। इसके बाद उन्हें पोल्स और क्लेरा नाम के कपल को जॉब को पढ़ने के लिए कॉलेज भेजने के आश्वासन के बाद गोद दे देने का फैसला किया। पोल्स जिन्होंने जॉब्स को गोद लिया था, वे एक मैकेनिक थे, जबकि उनकी मां एक अकाउंटेंट थी जिन्होंने बाद में एक गैरेज खोल लिया था। जॉब्स की दिलचस्पी बचपन से ही इलेक्ट्रॉनिक्स में थी, इसीलिए वे गैरेज में रखे इलेक्ट्रॉनिक के सामान से छेड़छाड़ करते और कुछ नया जानने की कोशिश में लगे रहते थे। इस तरह बचपन से ही जॉब्स ने अपने पिता की मदद से इलेक्ट्रॉनिक का काफी काम सीख लिया था। स्टीव जॉब्स बचपन से ही विलक्षण वाले कुशाग्र बुद्धि वाले थे। हालांकि उन्हें स्कूल जाने से अच्छा घर बैठकर किताबें पढ़ना ही लगता था। स्टीव जॉब्स के माता पिता ने उनकी हाई स्कूल तक की पढ़ाई का खर्चा तो उठाया, लेकिन इसके बाद जब उनका एडमिशन कॉलेज में हुआ तो वो इतना महंगा था कि स्टीव के माता पिता की पूरी जमा पूंजी इस कॉलेज की फीस में ही खर्च होने लगी। पैसे की कमी के चलते स्टीव ने अपना कॉलेज छोड़ने का फैसला किया। हालांकि उन्होंने कॉलेज छोड़ने के बाद कैलीग्राफी की क्लासेस करनी शुरू कर दी थी। कैलीग्राफी अक्षरों को क्रिएटिव और अच्छे से लिखने की कला को कहते हैं। इस दौरान स्टीव जॉब्स की दोस्ती स्टीव वोजनियाक के साथ हुई। वोजनियाक को भी स्टीव जॉब्स की तरह ही इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर में दिलचस्पी थी। स्टीव जॉब्स को अपने जीवन के शुरुआती दिनों में आर्थिक तंगी से होकर गुजरना पड़ा। जॉब्स के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वे अपने पेट की भूख मिटा सके। वे कोक की बोतल बेचकर अपना गुजारा किया करते थे और हर संडे एक कृष्ण मंदिर जाया करते थे, क्योंकि वहां फ्री में पेट भर खाना मिलता था। यही नहीं, स्टीव जॉब्स ने कई रातें अपने दोस्त के घर फर्श पर सोकर भी गुजारी थी। स्टीव जॉब्स के अंदर दृढ़ इच्छा और जज्बे की कोई कमी नहीं थी। इसी के चलते उन्हें 1972 में एक वीडियो गेम बनाने वाली डेवलपिंग कंपनी अटारी में काम करने का मौका मिला। लेकिन स्टीव जॉब्स इस जॉब से संतुष्ट नहीं थे और फिर उन्होंने ये नौकरी छोड़ने का फैसला किया। इस नौकरी से उन्होंने जो भी पैसे कमाए थे उससे वे भारत घूमने के लिए आ गए। स्टीव जॉब्स को भारतीय संस्कृति बहुत ही प्रभावित करती थी और वे यहाँ आकर आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने 1974 में करीब 7-8 महीने उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में व्यतीत किए और यहाँ उन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा भी ली। इसके बाद वे अमेरिका वापस लौट गए। हालांकि अब वे पहले वाले जॉब्स नहीं रहे, वे पूरी तरह बदल चुके थे और उनका मन भी पूरी तरह एकाग्रचित हो गया था। इसके बाद उन्होंने फिर से जॉब ज्वाइन कर ली। स्टीव जॉब्स के सबसे अच्छे दोस्त स्टीव वोजनियाक ने एक पर्सनल कंप्यूटर का निर्माण किया था, जिसे देखकर वे बेहद खुश हुए। इसके बाद से जॉब्स को कंप्यूटर बेचने का आइडिया दिमाग में आया। साल 1976 में जॉब्स ने अपने पिता के गैरेज में कंप्यूटर बनाने का काम शुरू कर दिया। एक गैरेज से शुरू हुई कंपनी का नाम आगे चलकर एप्पल रखा गया, जो आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में से एक है। इसके बाद इस कंपनी ने एक के बाद एक आविष्कार किए और सफलता के नए आयामों को छुआ। साल 1980 में जॉब्स की कंपनी एक प्रतिष्ठित और जानी मानी कंपनी बन चुकी थी। स्टीव जॉब्स के जीवन में एक दौर वो भी आया जब उनकी अपनी कंपनी ने उन्हें रिजाइन करने के लिए मजबूर किया था। लगातार कामयाबी हासिल कर रही कंपनी को उस समय ब्रेक लग गया जब उसने एप्पल 3 और लीसा कंप्यूटर लॉन्च किया। लीसा नाम स्टीव जॉब्स की बेटी के नाम पर रखा गया था। ये दोनों ही प्रोडक्ट बुरी तरह ही फ्लॉप रहे। हालांकि बाद में स्टीव जॉब्स ने मैकिन्टोश को बनाने में कड़ी मेहनत की और फिर 1984 में लीसा पर बेस्ट सुपर बोल बनाकर उन्हें मैकिन्टोश के साथ लॉन्च किया।
इसके बाद उन्हें फिर से कामयाबी हासिल हुई। आगे चलकर एप्पल ने IBM के साथ मिलकर कंप्यूटर बनाने का फैसला किया। अच्छी क्वालिटी के चलते मार्केट में इसकी डिमांड इतनी बढ़ चुकी थी कि कंपनी पर ज्यादा से ज्यादा कंप्यूटर बनाने का प्रेशर बढ़ने लगा। स्टीव जॉब्स ने अपनी कंपनी के कॉन्सेप्ट को कभी नहीं छुपाया और इसका खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ा, क्योंकि कई दूसरी कंपनियां इनके कॉन्सेप्ट को अपनाकर कंप्यूटर बनाकर ग्राहकों को सस्ते दामों पर बेचने लगी थी, जिसकी वजह से एप्पल को काफी लॉस हुआ और इसका जिम्मेदार स्टीव जॉब्स को माना गया। उनकी ही कंपनी ने उन पर अपने ही पद को छोड़ने का प्रेशर बनाया। इसके बाद स्टीव जॉब्स ने 17 सितंबर 1985 को एप्पल से इस्तीफा दे दिया। उस समय उनके 5 और करीबी साथियों ने भी एप्पल से इस्तीफा दे दिया था। खुद की कंपनी से बाहर निकाले जाने के बाद वे हताश नहीं हुए, बल्कि उन्होंने इस मौके का फायदा उठाते हुए नेक्स्ट कंप्यूटर के नाम से एक नई शुरुआत की। इस बार उनकी किस्मत ने भी साथ दिया और उनकी इस कंपनी के लिए एक बड़े बिजनेसमैन रोस बेरोट ने इन्वेस्टमेंट किया। इसके बाद 12 अक्टूबर 1988 को एक इवेंट में नेक्स्ट कंप्यूटर को लॉन्च किया गया। ये नेक्स्ट कंप्यूटर भी एप्पल की तरह ही काफी एडवांस था, इसलिए ये उस समय बहुत ही महंगा था, जिसके चलते नेक्स्ट को काफी नुकसान हुआ। इसके बाद स्टीव जॉब्स को ये एहसास हो गया कि उन्हें अपनी रणनीति में बदलाव की जरूरत है और उन्होंने नेक्स्ट कंप्यूटर को एक सॉफ्टवेयर कंपनी बना दिया। इसके बाद ये कंपनी चल निकली और स्टीव जॉब्स को सफलता हासिल हुई। साल 1986 में स्टीव जॉब्स ने एक एनिमेशन कंपनी पिक्सा और मूवी खरीदी, डिज्नी के साथ पार्टनरशिप कर ली। इसके बाद स्टीव जॉब्स सफलता की सीढ़ी चढ़ते गए और कभी भी अपनी जिंदगी में पीछे मुड़कर नहीं देखा। एप्पल ने 1996 में नेक्स्ट कंपनी खरीदने के लिए स्टीव से बात की और ये डील $427 मिलियन में फाइनल हुई। इस बार स्टीव जॉब्स ने CEO के तौर पर एप्पल कंपनी में वापसी की थी, लेकिन इस दौरान एप्पल कठिन दौर से गुजर रहा था। आगे चलकर स्टीव जॉब्स के मार्गदर्शन में कंपनी ने iPod म्यूजिक प्लेयर और iTunes लॉन्च किए। वर्ष 2007 में एप्पल ने अपना पहला मोबाइल फोन लॉन्च कर मोबाइल की दुनिया में क्रांति ला दी। इसके बाद तो एक के बाद एक नए प्रोडक्ट लॉन्च कर एप्पल सफलता के नए नए पायदानों को छूने लगा। स्टीव जॉब्स को साल 1978 में अपनी लव पार्टनर क्रिस्टन बेनन से एक बेटी लिसा पैदा हुई। इसके बाद उन्होंने साल 1991 में लॉरेन पावेल से शादी की। इस शादी से दोनों को 3 बच्चे हुए। एप्पल कंपनी के संस्थापक स्टीव जॉब्स को उनके जीवन में तमाम पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा स्टीव जॉब्स को नेशनल मेडल ऑफ टेक्नोलॉजी से नवाजा गया। स्टीव जॉब्स को कैलिफोर्निया हॉल ऑफ फेम से भी सम्मानित किया गया था। इससे पहले जॉब्स को उनकी प्रतिष्ठित कंपनी ने साल 1982 में मशीन ऑफ द ईयर से भी सम्मानित किया गया था। स्टीव जॉब्स को अपने जीवन की आखिरी समय में पैंक्रियाटिक कैंसर जैसी बीमारी से जूझना पड़ा था। कई साल तक इस बीमारी से लड़ने के बाद उन्होंने साल 2011 में कैलिफोर्निया के पोलो ऑल्टो में अपनी अंतिम सांस ली और इस तरह से वे इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। अपनी मौत से पहले स्टीव जॉब्स ने 24 अगस्त 2011 में टिम कुक को एप्पल के नए CEO बनाने की घोषणा की थी। स्टीव जॉब्स आज हमारे बीच नहीं है, मगर एप्पल जैसी प्रतिष्ठित कंपनी की नींव रखने के लिए उनको हमेशा याद किया जाएगा।